हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीपा एक बहुत ही सरल जीवन जीने वाली लड़की थी। वो अपने ससुराल में बिल्कुल बेटी की तरह रहती थी और उसने कभी भी अपने ससुराल को ससुराल ना समझकर हमेशा अपना ही घर समझा। वो घर में सबका ध्यान रखती। दीपा अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति बस पैसे कमाने में लगा रहता। वो अपने बीवी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी नवीन दीपा से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर चला जाऊँ पैसे कमाने के लिए। वहाँ किसी भी चीज की ना कोई कमी नहीं है। लेकिन क्यों? यहाँ किस चीज की कमी है जो आपको पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? और तो और अपना सारा परिवार भी यही है। अरे यार, अभी नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा? बुढ़ापे में जाऊंगा कमाने के लिए। और हाँ, अभी कमाऊंगा ना तो ही बुढ़ापे में ऐश कर पाऊंगा। ठीक है, आपको जो सही लगे आप चले जाइए और कभी कभी आप हम लोगों से मिलने आ जाना। हम लोग तो यही रहेंगे ना। विदेश की इतनी मस्त लाइफ छोड़ के कौन वापस आएगा बेकार से देश में? मैं नहीं आ रहा। तब तो मैं आपको भी यहाँ से दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप वापस कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे। आप भी कहीं नहीं जाएंगे। इतना बोलकर दीपा सोने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन दीपा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी अलमारी से सारे पैसे और जेवर गायब थे और वो नवीन को कॉल करती है। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आता है। अब दीपा को यकीन हो जाता है कि ये काम नवीन का है। वो जोर जोर से रोने लगती है और रोती रोती अपनी सास के पास चली जाती है और बोलती है, माँ जी, सब खत्म हो गया। मेरे सारे पैसे और जेवर नवीन लेकर भाग गया। बहू, नवीन की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे। अगर तू चाहे तो बिट्टू को लेकर अपनी माँ के पास रहने चली जा बेटी। मैं तो बुढ़िया हूँ, अपनी बची कुची जिंदगी दुख में निकाल लूंगी। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और मेरे माता पिता भी बहुत गरीब हैं। वो मुझे और बिट्टू की जिम्मेदारी कैसे लेंगे और कब तक लेंगे? आप चिंता न करें माँ जी, मैं पैसे कमाऊंगी और अपने घर का सारा खर्चा खुद उठाऊंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ दीपा को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। वो मन लगाकर अपना काम करती है। धीरे धीरे करके वो पूरे घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है। और ऐसे ही एक दिन जब दीपा ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि तभी उसका बॉस महेश उसके पास आकर कहता है, हेलो दीपा, कैसी हैं आप? बहुत सुना है आपके बारे में। हेलो सर, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? या आई एम गुड। वैसे आप बहुत ही बहादुर औरत है जो अपने पति के जाने के बाद भी अपना ससुराल नहीं छोड़कर गई और अपने बच्चे और सास का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रही हो। आपके घर वालों ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। गर्व होता है आप जैसी औरत से मिलकर। हाँ, अच्छे संस्कार के साथ साथ मुझे पढ़ाया भी है, जिससे आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने परिवार का ख्याल रख पा रही हूँ। और जब घर वाले औरतों को पढ़ाते हैं तो दुनिया ही उन औरतों पर गर्व करती है। महेश को दीपा की बातें बहुत अच्छी लगती है और अब धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब महेश दीपा की मदद करता था, ऑफिस में भी और उसके घर के कामों में भी। वो कभी भी दीपा के साथ बॉस जैसा बर्ताव नहीं करता। फिर एक दिन दीपा महेश को अपनी सास से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। अच्छा, ये तेरे कंपनी के मालिक है? हाँ माँ जी, ये महेश है। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ये वहाँ के ऑनर हैं। जी माता जी, आपने सही पहचाना। वैसे माता जी, आपकी बहू बहुत ही कमाल की है। ये बहुत बहादुर भी है जिसने अपने परिवार को संजो कर रखा है। वरना आज के टाइम में आपको ऐसी बहू नहीं मिलेगी। हीरा है आपकी बहू। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो तुम। मेरी बहू लाखों में क्या करोड़ों में एक है। घर की मालकिन है हमारे। अब महेश दीपा की हर छोटी से छोटी चीज में उसकी मदद करता। एक दिन दोस्त होने के नाते दीपा को वो अपनी शादी के लिए लड़की की फोटोज भेजता है। दीपा अपनी सास को फोटोज दिखाते हुए कहती है, देखिए ना माँ जी, महेश ने अपनी शादी के लिए लड़की की फोटो भेजी है। बताओ कैसी है? अरे कोई और लड़की क्यों देख रहा है? वो तुझसे शादी कर लेगा। वैसे भी वो तेरे बारे में सब कुछ जानता है ना बहू। और तू भी कब तक नवीन के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे यकीन है नवीन एक दिन दोबारा लौट कर आएंगे और वो बस पैसे कमाने के लालच में भटक गए हैं। सीमा भी मुंह बनाकर उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। अब दिन गुजरते हैं और साल भी। अब बिट्टू की 12वीं पास हो जाती है और कॉलेज में उसके एडमिशन के लिए फीस जमा करानी थी। और ऐसे में दीपा को पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। दीपा रोते हुए अपनी सास को कहती है,
माँ देखिए ना, पता नहीं मेरे अकाउंट से वो सारे पैसे कैसे निकल गए जो बिट्टू के लिए दाखिले के लिए पैसे जमा किए थे मैंने। अब बिट्टू के कॉलेज में उसका एडमिशन कैसे होगा? हाँ बेटी, मेरे साथ भी आज अजीब घटना हुई है। आज मैं मंदिर गई थी तो लोगों ने मुझे मंदिर में जाने ही नहीं दिया और बोलने लगे कि बहुत लालची औरत है, पैसे के चक्कर में बहू को काम करने के लिए बाहर भेजती है। तभी बिट्टू बाहर से रोती रोती आती है और अपनी माँ और दादी से कहने लगती है, माँ देखो ना, आज भी मुझे कॉलेज में सारे बच्चे चिढ़ा रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे दो बाप है, मेरे दो बाप है। बिट्टू इतना बोलकर रो ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर नवीन आकर खड़ा हो जाता है। नवीन को देखकर दीपा उसके पास भागकर जाती है और उसे तेजी से अपने गले से लगाकर कहती है, कहाँ चले गए थे आप? आपको हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई ना? इतने साल कहाँ थे आप? आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज लगा कि फिर से बुरे दिन वापस चले गए, लेकिन भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है ना तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। बिट्टू भी अपने पापा के पास जाकर उसे गले से लगाती है और उनको देखकर खुश हो जाती है। तभी नवीन अपनी माँ को देखकर कहता है, क्यों माँ, आपको खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? या आपको दुख हो रहा है कि मैं आपके परिवार में वापस आ गया? बिल्कुल भी नहीं। तू क्यों आया है आज यहाँ? तब तो तू हमें बुरी हालत में छोड़कर चला गया था और घर के सारे पैसे और जेवर लेकर चला गया था। जब तुझे हमारी याद नहीं आई तो आज जब पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गया। और तुझे पता भी है परिवार होता क्या है? परिवार होता है प्यार से, रिश्ते निभाने से, ना कि मुसीबत में छोड़ देने से। और तुझसे तो हमें अब नफरत है। कैसी बात कर रही हैं माँ आप? आप ही कहती हो ना कि जब शाम का भूला घर आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। नवीन जी, हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूँ? खुशी मनाऊं, नाचूं, गाऊं, ढोल बजाऊं, सबको लड्डू बांटूं कि मेरी पत्नी की दूसरी शादी हुई, मेरी पत्नी की दूसरी शादी हुई। क्या करूं मैं? बोलो ना। हाँ, क्या करूं? और दीपा, मैं तो उसी दिन वापस आ गया था जब तुम्हें तुम्हारा बॉस छोड़ने के लिए घर आया था। और माँ, आप भी इस बचलन बहू का साथ दे रही हैं। आपने भी उस इंसान का साथ दिया जो किसी पराये मर्द के साथ घूम रही है। अरे यार, शर्म करो कुछ दीपा, शर्म करो। और हाँ दीपा, तुम्हारे पैसे गायब हो गए ना? हाँ, इसका मतलब आपने ही वो पैसे निकाले थे? वो मेरे सेविंग थे जो बिट्टू के लिए रखा था मैंने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कोई और आदमी उठाए। और बिट्टू बेटा, इधर आओ। क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कॉलेज में किसने सबको बताया कि तुम्हारे दो बाप हैं? मैंने बताया है। मैंने सबको कहा कि जो गाड़ी में तुम्हें छोड़ने आता है वो तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा बाप मैं हूँ, मैं। इतना सुनकर बिट्टू से रुका नहीं जाता और वो अपने बाप को बोलती है, छी पापा, आप कैसे बाप हो? मुझे आपको बाप बोलने में भी शर्म आ रही है। आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के पैसे ही खा गए जो माँ ने अपनी सैलरी से सेविंग की थी। और जिस माँ को आप बच्चलन कह रहे हो ना, उसने ही हमेशा आपके बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तभी आज तक हम आपसे इज्जत से बात करते आए हैं। आप यहाँ से निकल जाइए और वापस कभी मत आना। हाँ, बिट्टू सही बोल रही है। महेश की वजह से ही आज हम वापस समाज में सर उठाकर जी पा रहे हैं। दुनिया वाले तो तुमको देखकर जलते ही रहेंगे। वो रहा रास्ता, निकल जा यहाँ से और वापस कभी मत आइयो। बिट्टू की बात सुनकर नवीन को बहुत दुख होता है और वो शर्मिंदा होता है और अपनी बीवी और बच्ची और माँ से माफी मांगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।